इन दिनों लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के झारखंड सरकार कार्य कर रही है और लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कई तकनीकी मेडिकल से संबंधित व्यवस्थाएं भी की जा रही है। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं देवघर जिला के सारमा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत। एक डॉक्टर है जो राजेंद्र मंडल जी, जो हमारे बीच मौजूद हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में अपना मेडिकल के क्षेत्र में सेवा देते हैं। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इनके क्लिनिक तक कैसे पेशेंट आ रहे हैं और किस तरह के ग्रामीण स्तर पर समस्याओं को फेस ये लोग करते हैं। सर, मेडिकल के क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं। आप इस क्षेत्र के एक लोकप्रिय डॉक्टर हैं। किसी भी प्रकार का सामाजिक स्तर पर मेडिकल के सेक्टर में समस्या होता है, लोग आपके क्लिनिक तक जाते हैं और उनका अपने अनुभव के आधार पर आप उनका सेवा करते हैं या जो मेडिसिन देते हैं। क्या लग रहा है इसमें और क्या क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए सर। हम लोगों को बीच बीच में यदि किसी एमबीबीएस डॉक्टर के माध्यम से महीना में, सप्ताह में, साल में, 6 महीना में यदि हम लोगों को कुछ नए नए बीमारी के बारे में जानकारी दिया जाए तो हम लोग कुछ हद तक उस बीमारी को देखने में मदद करेंगे। जो हम लोग से नहीं होगा उसको फौरन नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो बढ़िया है, जैसे सारवा है या देवघर सदर अस्पताल है या कोई प्राइवेट क्लिनिक है जिसमें कोई एमबीबीएस डॉक्टर है जो उसका उपचार कर सके, फ़ौरन हम उस सब के बारे में, बीमारी के बारे में सुन के वहाँ तक उसको पहुँचाने का प्रयास करेंगे ताकि पेशेंट का स्थिति बिगड़े नहीं, पेशेंट स्वस्थ रहे। हम लोगों का भी उसमें भागदौड़ रहे जो हाँ हमसे ये पेशेंट नहीं ठीक होगा तो हम इसको यहाँ क्यों रखें, इसका हम यहाँ पर उपचार क्यों करें। इसके लिए हमको एम्बुलेंस का व्यवस्था है ही झारखंड सरकार की ओर से, तो हम उसको सदर अस्पताल तक तो ले जाके छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि सामाजिक स्तर पर आप लोग लोगों को जान बचाने का काम करते हैं या फर्स्ट हेड का काम करते हैं। किसी तरह का रात बिरात कभी भी किसी तरह का समस्या होता है, लोग आप लोगों को याद करते हैं। आप लोग वहां जा करके या वो आपके पास आकर के लोगों का जान का सुरक्षा आप लोग करते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जिला के जो भी मेडिकल से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं या सरकार के कर्मचारी हैं, उनके तरफ से झोला छाप डॉक्टर का संज्ञा दिया जाता है या तरह तरह की बातें होती हैं। उस टाइम जब आप लोगों को ये सब चीज़ों का शिकार होना पड़ता है, इस तरह का आलोचना सुनने को मिलता है, तो क्या लगता है आपको? सर उस समय तो थोड़ा दुख लगता है जो हम लोग समाज में फ्री सेवा दे रहे हैं, किसी तरह का ना उससे फीस ले रहे हैं। जो दवाई जो मेडिसिन का दाम होता है बस वही लेते हैं। और यदि सरकार को लग रहा है जो हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोगों का रवैया गलत है, तो जो जो भी स्वास्थ्य केंद्र नज़दीक में खोला गया है वहाँ पर 24 घंटा कोई एमबीबीएस डॉक्टर का सर्विस दिया जाए, तब न ग्रामीण क्षेत्र का आदमी को ठीक रहेगा। मान लीजिए कि सर्दी खांसी बुखार हुआ, पेट दर्द हुआ है, उल्टी हो रहा है या तो किसी को अचानक बुखार आ गया, तो यहाँ का जितना भी गरीब आदमी है सब तपे लोगों का है। यहाँ सब तो गरीब ही आदमी है, सब अपना किसी तरह अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लॉकडाउन के मार से अभी आदमी का तो कमर टूटा हुआ है। यदि वो छोटा छोटा सर्दी खांसी बुखार में यदि बड़ा डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ा डॉक्टर का यहाँ फीस 500 रुपया से कम नहीं है। उस आदमी को देवघर जाने में भी 1 लीटर पेट्रोल का ज़रूरत पड़ेगा, यानी 1000 रुपया होगा तब वो बड़ा डॉक्टर से इलाज करा पाएगा। तो सर्दी खांसी बुखार जो हम लोगों का समझ में होता है, यदि हम लोग उसका दवा सुई कर रहे हैं और यदि सरकार के नज़र में हम लोग गलत कर रहे हैं तो इस बदलाव को सरकार ही सुदृढ़ कर पाएगा, सरकार ही इसको सुदृढ़ करे। जिला का कभी पदाधिकारी, मेडिकल अफसर हो गए या मेडिसिन के जो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, आप लोगों के पास आते हैं? हाँ, हम लोगों के यहाँ बीच-बीच में साल में एक बार तो मेडिकल का सर्वे करने आते हैं। उसमें किस तरह का दवा चला रहे हैं, किस तरह का नहीं चला रहे हैं। हम लोगों को जितना दवाई है सब बिल पर रखना पड़ता है। निश्चित तौर पर ये थे राजेंद्र मंडल जी, जिनका कहना है कि सरकार के तरफ से भी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर कार्य हो रहा है। हम लोग ग्रामीण स्तर पर हैं और अनुभव के आधार पर हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं और मेडिसिन भी लोगों को देते हैं। चूंकि रात बिरात किसी तरह का समस्या होता है तो लोग हमारे पास आते हैं, देवघर नहीं जा पाते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी गरीब हैं। वो बड़े अस्पताल पे जाकर के बड़े अस्पताल का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, इसलिए हम लोग के पास आते हैं। हम लोग उनको सुलभ तरीका से मेडिसिन हो या जो भी हमें लगता है कि हमारे माध्यम से ये बीमारी ठीक हो सकता है तो करते हैं, नहीं तो उनको बड़े अस्पताल में हम लोग रेफर कर देते हैं।